मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे 6, 7, 8। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक परियोजना की लागत 25,000 रुपीज़ है, यानी कि एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है 25,000। 5 वर्ष के बाद अवशेष मूल्य स्क्रैप वैल्यू है उसकी 5,000 रुपीज़, राइट। ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन और टैक्स से बिफोर, यानी कि हास और कर पूर्व शुद्ध आय उसकी कितनी है। फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकंड में 6,000, थर्ड में 7,000, फोर्थ में 8,000 और फिर 5 में 10,000 हो रहा है। आपको औसत प्रत्याय दर यानी ARR की गणना करनी है। टैक्स रेट 50% दे रखा है और आपको जो है हाश विधि रेखा के द्वारा करना है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं कि इसमें ARR मेथड को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हमें ये टैक्स, डेप्रिसिएशन ये सभी क्या करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे। तो राइट, तो फर्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो टेबल बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 की जो टेबल बनेगी उसमें जो आ जाएगा, हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इनकम लिखेंगे हम लोग, एवरेज इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ARR मेथड है उसमें जो हम इनकम निकालेंगे वो आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स के होगा, जबकि कैश इन फ्लो की जब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो उसमें वापस डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, हम वापस ऐड करेंगे, राइट। तो चलिए हम इसके कॉलम बनाते हैं। एक तो पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा और एक हमारे कॉलम सेम, हमने इस तरह का एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इसकी। तो देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड, ये 4 और ये 5th, और उसके बाद में हम कॉलम बनाएंगे क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तो साथ ही हम टोटल और एक कॉलम बनाएंगे हम लोग एवरेज का। चलिए ठीक है, सबसे पहला पर्टिकुलर में हमारे पास जो इनकम है, इनकम आपके पास कौन सी थी, इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी जो डेप्रिसिएशन और टैक्स से पहले आपकी इनकम कितनी थी। तो फर्स्ट ईयर की 5,000, सेकेंड की आ जाएगी 6,000, थर्ड की 7,000, फोर्थ की 8,000 और 5 की आ जाएगी 10,000। जब हम इनकी टोटल करेंगे तो आपकी टोटल कितनी आ जाएगी, 36,000। 36,000 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा एवरेज आएगा 7,200, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैप्स करेंगे डेप्रिसिएशन को। देखिए क्वेश्चन में दे रखा था 25,000, उसकी क्या थी, डेप्रिसिएशन का फर्स्ट वर्किंग नोट बनेगा। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट थी हमारी 25,000 दे रखा था क्वेश्चन में, माइनस करेंगे जो स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 5,000 और डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा 4,000। तो 4,000 को हम लैप्स कर देंगे, कॉमन रहेगा ये सब, 5 पूरे 5 ईयर में ये कॉमन 4,000 लैप्स होगा, सॉरी यहाँ पे, हाँ 4,000 और ये 4,000, और जब इनकी टोटल करेंगे तो वो आपके कितना आ जाएगा 20,000 और इसका एवरेज 4,000। लैप्स कर दीजिए इसको, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000 और यहाँ आपके आ जाएगा 16,000 और यहाँ आ जाएगा 3,200। लेस कीजिए टैक्स रेट को, टैक्स कितनी थी 50%, तो 50% के हिसाब से देखिए कितना होगा 500, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 8 और यहाँ आ जाएगा आपका 1,600। लैप्स कर दीजिए, सेम आ जाएगा नीचे यहाँ पे 500, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 8 और 16। तो ये जो आपके पास में आया ये क्या होगा, इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। जो इनकम है वो क्या है, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन के बाद वाली जो इनकम है वो आपको मिल गई है, क्योंकि हमने इसमें से सभी क्या है
लैप्स कर दिया है, राइट। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए अभी आपको बताया कि जो आपका एवरेज है ARR है, उसमें क्या करना होगा, उसमें आपको एवरेज निकालना होगा, राइट। तो देखिए हमने इसको निकाल लिया है हमने, ठीक है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और डिवाइड किसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम इसे करेंगे डिवाइड किसे करेंगे, एवरेज से, एवरेज इन्वेस्टमेंट से। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशल दे रखा है इनिशियल का कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से करना है तो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट काम में लेंगे, नहीं तो हमें क्या करना होगा, एवरेज को लेना होगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, ये अमाउंट तो हमने निकाल दी थी, राइट। 1600 तो हमने निकाल दिया, ये एवरेज तो हमने निकाल दिया, लेकिन हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, जब हम सेकेंड वर्किंग नोट बनाएंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था, बिल्कुल डेप्रिसिएशन जैसा है, 25,000। डेप्रिसिएशन में हमने क्या किया, स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया, जबकि जब हम एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो स्क्रैप वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन में आता है लाइफ टाइम आता है, जबकि यहाँ डिवाइड किससे करना है, 2 करना है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 15,000। तो देखिए बिल्कुल 1600 हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, एवरेज निकाला था इनकम को, तो यहाँ और डिवाइडेड बाय अभी हमने वर्किंग नोट बनाया था 15,000 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 10.67%। क्लियर है आपको, बहुत ही ईजी था और बहुत बार क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, तो बहुत ही क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। देखिए इनकम दे रखा था, बिल्कुल आपको यहाँ चेक करना है कि इनकम कौन सी दे रखी है, बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स दे रखे हैं या आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है। अगर आफ्टर दे रखा होता तो हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हम डायरेक्ट एवरेज निकालते और कैलकुलेशन कर लेते, बट यहाँ बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लैप्स किया सबसे पहले डेप्रिसिएशन को, और उसके बाद में हमने टैक्स को लैप्स किया, और उसके बाद जो अमाउंट है उसका एवरेज यहाँ हमने निकाल रहे थे, क्योंकि साथ में हमने टेबल एवरेज का बनाया था कॉलम। 2 वर्किंग नोट बने, फर्स्ट इज द डेप्रिसिएशन का, सेकंड बनाया हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। और फिर हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया और हमने आंसर निकाल दिया 10.67%। तो ये आपका आंसर होगा, राइट। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मोहन लिमिटेड क्या कह रहा है कि 2 मशीनें क्रय का विचार कर रहा है, कि उसके पास 2 ऑप्शन है तो वो विचार कर रही हैं। संबंधित विस्तृत विवरण निम्न प्रकार दे रखा है, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। मशीन X एंड मशीन Y, लाइफ टाइम दे रखा है, X मशीन का 3 ईयर, सेकंड का दे रखा है Y का 3 ईयर। कॉस्ट दे रखी है X की 1 लाख, Y की भी 1 लाख। एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है आफ्टर टैक्स, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, आपको इनकम का बहुत स्पेशल ध्यान रखना है कि आफ्टर टैक्स कह रहा है या डेप्रिसिएशन का कुछ कह रहा है, तो ठीक है आफ्टर टैक्स कह रहा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन इसमें से लैप्स है। तो 80,000, 60,000 और 40,000 एक्स का हो गया, वाई का कितना है 20,000, 70,000 और 1 लाख। आपको क्या करना है कि 2 मशीनों की लाभदायकता का अनुमान कीजिए, एस्टिमेटेड करना है 2 मशीनरी अंडर। देखिए इसमें 2 मेथड हमें करना है, एक तो पे बैक मेथड करना है, राइट, और सेकंड है ARR। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का और वाई का हम साथ में बनाते हैं। देखिए दोनों में ही हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो दोनों में ही क्या है, कॉमन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों में क्या है, कॉमन है। कितना है, 1 लाख, राइट। चलिए अब हम इनके लिए कॉलम बनाएं। फर्स्ट इसका बनेगा ईयर का कॉलम, एक्स वाई का हम दोनों ही साथ ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ईयर और यहाँ लिखेंगे हम मशीन एक्स के बारे में, और यहाँ लिखेंगे हम मशीन वाई के बारे में, राइट। चलिए इसमें हमें 2 कॉलम बनाने हैं, एक तो हम बनेंगे कैश इन
फ्लो का कॉलम और दूसरा क्यूमुलेटिव टेबल का। इसी में भी कैश इन फ्लो और क्यूमुलेटिव टेबल का। तो देखिए हाँ, यहाँ हम लिख देंगे कैश इन फ्लो और यहाँ लिख देंगे हमारी क्यूमुलेटिव, ठीक है, कैश इन फ्लो, और यहाँ हमारा वही कैश इन फ्लो और यहाँ हमारा क्यूमुलेटिव कैश इन फ्लो, राइट। तो चलिए, ईयर कितने दे रखे थे क्वेश्चन में? 3 ईयर के बारे में ही दे रखी है इन्फॉर्मेशन, तो 3 ईयर्स की बात करेंगे, राइट। तो चलिए, एक्स का कितना दे रखा था? फर्स्ट दे रखा था 80,000, 60,000 और दे रखा था 40,000, बिल्कुल। और y का भी कितना दे रखा था? हम पहले क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं। y का दे रखा था 20,000, 70,000 और 1 लाख। चलिए इसका क्यूमुलेटिव बनाइए। फर्स्ट ईयर में कभी भी नहीं होगा चेंजेस, तो वह 80 का 80,000 ही रहेगा। सेकंड में कितना होगा? 80 + 60 तो 1,40,000, 1,40,000 + 40 1,80,000। सेकंड में क्यूमुलेटिव में बनेगा 20,000 फर्स्ट ईयर का, 70 और 20 कितना होगा? 90, तो 90,000 और 90 और 1 लाख कितना होगा? 1,90,000। क्लियर है आपको? चलिए देखिए, दोनों में ही अगर हम टेबल की बात करें तो क्या हमारा 1 लाख कहीं मिल रहा है क्या? दोनों ही टेबल में नहीं है। कहाँ चेक करना है आपको? क्यूमुलेटिव टेबल में चेक करना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है क्या यहाँ कहीं 1 लाख दिख रहा है, यहाँ 1 लाख दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग पे बैक पीरियड का, पे बैक पीरियड का, राइट। का मैंने आपको बताया एक फार्मूला बताया था, जहां हमारा इन्वेस्टमेंट में, जब हमारा इन्वेस्टमेंट क्यूमुलेटिव टेबल में नहीं मिलता है तो हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? E + B/C, ठीक है। तो यहाँ हम एक बार मीनिंग लिख देते हैं इसका, E, क्योंकि इसको हमने बताया था आपको। E का मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स immediately preceding the फाइनल ईयर। फाइनल ईयर नहीं, फाइनल, हम फाइनल ईयर भी लिख सकते हैं और फाइनल रिकवरी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है आपको? ई का मतलब है कि जहाँ तक हमारा मतलब कवर हो चुका है, लगभग आपकी अमाउंट कवर हो चुकी है, जो हम लिखते हैं ईयर, ठीक है ना। बी किससे डिनोट होगा? बी होगा बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड, और सी किससे डिनोट होगा? जो फाइनल कैश इनफ्लो होगा वो होगा फाइनल कैश इन फ्लो, ठीक है। तो देखिए, ये हमने एक फार्मूला बनाया है। कौन सा फार्मूला? जब हमें क्या लगता है कि हमारा कैश इन फ्लो इक्वल नहीं होता है, राइट, और पे बैक पीरियड की आपको कैलकुलेशन करनी होती है, और आपको दूसरा देखना है कैश इन फ्लो इक्वल नहीं है, ठीक है। और फिर हमें चेक करना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है क्या 1 लाख हमें इस टेबल में कहीं मिल रहा है क्या? क्यूमुलेटिव टेबल में नहीं मिल रहा है, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। 2 चीज़ ध्यान रखनी है, पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन हो, सेकंड चीज़ याद रखनी है कि कैश इन फ्लो इक्वल नहीं है, ठीक है। और थर्ड आपको ध्यान रखना है कि क्यूमुलेटिव टेबल में आपको 1 लाख नहीं मिल रहा है। अगर सपोज दैट 1 लाख मुझे यहाँ मिल जाता 140 की जगह, तो मेरा जो आंसर होगा पे बैक पीरियड का वो 2 ईयर्स हो जाता, बट यहाँ पे है नहीं, तो हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अप्लाई करेंगे हमारा इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलिए बात करते हैं अपन एक्स की। एक्स में आपका 1 लाख कहाँ होगा? 1 लाख कहाँ होगा? 80, आपको ध्यान रखिएगा, आपको कैश इन फ्लो में चेक नहीं करना, आपको क्यूमुलेटिव टेबल में चेक करना है कि आपका 1 लाख कहाँ है। तो 1 लाख कहीं आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो यानी 80,000 और 140 के बीच में हमारा 1 लाख है, तो यानी 1 ईयर तो ये कंप्लीट कर रहा है। ई यानी नंबर ऑफ ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनल रिकवरी, तो एक हमारा क्या रहेगा? ई रहेगा, प्लस कैश इन फ्लो, आप सॉरी इन्वेस्टमेंट कितना था आपके बिजनेस में? इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा था? 1 लाख दे रखा है, दोनों में ही कॉमन था वाई में, माइनस कितना करेंगे बताइए? 80, 140 और ये था, तो हम क्या करेंगे? 80,000, तो हमारा जो बी है बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड कितना हो रहा है?
60,000। फाइनल कैश इनफ्लो सी कितना हो जाएगा, सी कहाँ से देखेंगे, जो फाइनल कैश इनफ्लो है, कौन सा फाइनल कैश इनफ्लो लेंगे अपन, 60,000 को, तो 60,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे, 1 तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, और इसे सॉल्व कर दीजिए तो 0.33 समथिंग आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.33 ईयर्स, राइट। उसी तरह से आपको क्या निकालना है, y का भी निकालना है। चलिए y का कैसे निकालेंगे, y का 1 लाख कहाँ है, y का 1 लाख है 90,000 और 1,90,000 के बीच में, तो हम e कितना लेंगे, e हम कितना लेंगे 2 लेंगे ना, तो बिल्कुल 2 लेंगे प्लस, देखिए आपको क्या लेना है कि जो आपको जो ई लेना है वो ई कैसे लेंगे कि जहाँ पे आपका 90,000 और 190 के बीच में, तो 90,000 को कवर कर रहा है, बिल्कुल फाइनल कर रहा है, तो हम 2 लिखेंगे, राइट। फिर हम वही कॉस्ट कितनी दे रखी है, दोनों की कॉमन थी कॉस्ट 1 लाख, माइनस कितना करेंगे, बी कितना होगा आपका 90,000, तो बिल्कुल डिवाइडेड बाय फाइनल कैश इनफ्लो कितना है आपको, फाइनल कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा 1 लाख। सॉल्व कीजिए, वही 2 प्लस समथिंग निकालिए, तो इसका डिवाइड करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो वही समथिंग 0.1 समथिंग आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 2.1 ईयर। अब दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे, x को या y को, जाहिर है हम x को करेंगे क्योंकि x का पे बैक पीरियड रिकवरी जल्दी हो रही है, 1.33 ईयर्स में हो रही है, जबकि y की ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, मशीन एक x को, राइट, क्योंकि x का इतना आ रहा अमाउंट। चलिए बात करते हैं सेकंड मेथड की, जिसमें हमें AR फाइंड करना था। सबसे पहले AR का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, ARR का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज कैश इनफ्लो, क्या, या एवरेज इनकम भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। अगर आप नहीं लिखना है ऐसे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज कैश इनफ्लो माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं कि एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा था, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैश इनफ्लो लिखा फिर माइनस डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों ही तरीके सही है। तो एवरेज कैश इनफ्लो आपकी कितनी आती है, देखिए कितनी आएगी, सिंपल सी बात है, आप इनको क्या करेंगे, 1,80,000 है, 1,80,000 यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है आपका 1,80,000, ठीक है, तो 1,80,000 को एवरेज या तो आप इस क्यूमुलेटिव टेबल का लास्ट देख लीजिए, या फिर किया कीजिए कि ये जो कैश इनफ्लो दे रखा है इनको जोड़िए, इनका एवरेज निकालिए, 80 + 60 + 40,000, तो वो भी आंसर क्या आएगा 1,80,000, और डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो जाएगा 60,000, कितना आएगा, एवरेज कहाँ से आएगा, एवरेज आपका कहाँ से आएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना होगा 60,000। तो हमारा जो कह सकते हैं एक्स मशीन का कितना आ रहा है कैश इनफ्लो एवरेज 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, 1 लाख दे रखा है आपको, कोई भी स्क्रैप वाली क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, तो आपका डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा 1 लाख अपॉन 3, तो 1 लाख अपॉन 3 करने पर हमारा आंसर क्या आता है 33,333, बिल्कुल ठीक है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2, ना तो स्क्रैप वैल्यू है, कॉस्ट कितनी थी आपकी 1 लाख अपॉन 2 यानी 50,000। अगर आप बिल्कुल यहाँ पे भी लिख के देख सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो हमने इसको यहाँ कर दिया और 2, तो यानी ये कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 50,000, आप चाहें यहाँ सॉल्यूशन करके बता रहे हैं तो यहाँ पे भी बता सकते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 53.33%, राइट, ये एक्स का निकला है आपका, ठीक है। उसी के साथ में अगर आपको लग रहा है कि एवरेज कैश इन फ्लो कैसे आया है, तो आप बिल्कुल इसकी कैलकुलेशन दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वर्किंग नोट डाल देती हूँ, वर्किंग नोट फर्स्ट। तो यहाँ मैंने एवरेज
कैश इन फ्लो एक्स का मशीन का निकालती हूँ मैं। तो यहाँ आपका कितना होगा, मैं डायरेक्ट 180 लिख रही हूँ। 180 आपको पता चल गया कहाँ से आया 180 आपका, 180 आया आपका 80 60 प्लस 40, राइट। तो देखिए 80 60 प्लस 40 और डिवाइडेड बाय 3, तो आपको देख लीजिए 180 को 60,000। सेकेंड वर्किंग नोट क्या बनेगा, सेकेंड वर्किंग नोट बनेगा आपका डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट थी 1 लाख, मैंने वैसे आपको बताया था, और स्क्रैप वैल्यू हमारी है नहीं क्वेश्चन में, बट हम इसको फॉर्मूले की जैसे लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय लाइफ टाइम तो 3 दे रखा था, तो वही 1 लाख अपॉन 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 33,333, राइट। तो ये आपका एक्स का मैंने निकाल दिया। उसी तरह से मैं वाई का निकालती हूँ, ठीक है। वाई का देखिए, वाई का कैसे निकालेंगे, सबसे पहला हमें निकालना होगा एवरेज। एवरेज कैसे निकालिएगा, वही आपको करना है, प्लस करना है 1,70,000 और प्लस 20, यानी कि आपको 1,90,000 डायरेक्ट, या तो आप इसको प्लस करके और डिवाइड 3 कीजिए, या फिर आप क्यूनिटी टेबल बनाएंगे तो सबसे लास्ट को देख लीजिए, ठीक है, तो वो आपकी टोटल ही होती है। तो 1,90,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा आपका वाई के लिए एवरेज कैश इन फ्लो, वाई का कितना आएगा 63,333 माइनस डेप्रिसिएशन कॉमन होगा, क्योंकि इनका दोनों का कॉस्ट क्या थी, कॉमन थी, 1 लाख थी, तो वही आपकी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, और एवरेज इन्वेस्टमेंट भी दोनों का कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों का जो कॉस्ट है वो कॉमन है, राइट। मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, इसका परसेंटेज आ जाएगा 60%, राइट। तो बताइए ये हो गया हमारा, और ये हमारा डेप्रिसिएशन। चाहे तो आप इसका वाई का एवरेज का एक अलग से वर्किंग नोट और दे सकते हैं। ये हमने वर्किंग नोट किसके वर्किंग नोट की बात की थी, ये हमने वर्किंग नोट एक्स के निकाले थे, राइट। ये वर्किंग नोट एक्स का था। आप चाहें तो वाई का एक वर्किंग नोट दे सकते हैं, वाई का कैश इनफ्लो एवरेज। तो एवरेज कैसे निकाला हमने, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ गया था 63,333 ईयर्स, ठीक है। और इसका डेप्रिसिएशन हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉमन ये कॉस्ट दे रखी थी एक्स वाई की, तो डायरेक्ट हमने डेप्रिसिएशन यही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका आया 60% और इसका कितना आया 53.33%, ठीक है। तो ये आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई का हमने निकाल दिया, राइट। ओके, हमने इस पहले पेबैक पीरियड निकाला और उसके बाद एवरेज की कैलकुलेशंस की है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 2 प्रोजेक्ट दे रखे हैं और उसमें 1500 रुपये के विनियोग की आवश्यकता है। प्रत्येक परियोजना का प्रत्याशित जीवन यानी जो लाइफ टाइम है दोनों प्रोजेक्ट का वो 5 ईयर्स दे रखा है। प्रत्येक पर हाथ सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है आपको डेप्रिसिएशन में। टैक्स रेट 50% दे रखी है। संपत्तियों का कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू कितना है 0, और आपको एक टेबल बनी हुई दे रखी है। तो टेबल देखिए क्या दे रखा है टेबल में, टेबल आपको 5 ईयर्स का दे रखा है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चेक करना क्या दे रखा है, एनुअल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी जो आपको एनुअल प्रॉफिट दे रखा है ए का और बी का, राइट। तो ए और बी में क्या है कि पहले आपको डेप्रिसिएशन और टैक्स है उससे पहले का दे रखा है, तो यानी ना तो इसमें से डेप्रिसिएशन लेस है ना इसमें टैक्स लेस है, तो ये दोनों ही इसमें से लेस नहीं है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ आपकी कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है कि कौन सा मेथड फाइंड करना है। तो देखिए बिल्कुल आपको इस टाइप के जो मेथड होते हैं तो हम इस दोनों ही मेथड में क्या करेंगे, पे बैक पीरियड और आपका ARR मेथड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ARR और पे बैक पीरियड दोनों ही फाइंड होंगे, क्योंकि देखिए ना तो इसमें डिस्काउंट रेट है कि हम लोग यहाँ पे NPV या कोई IRR का मेथड यूज़ करें। तो बिल्कुल ये पूछ रहा था कि आपको कौन सी निम्न तालिका वार्षिक संकल अर्जन दिखाती है, यानी कि आपको जो कह सकते हैं प्रॉफिट कितना आपको दिखाती है, ये आपको कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी अधिक अच्छी है।
तो इस टाइप के जब क्वेश्चन से पुटअप होते हैं तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे पे बैक पीरियड और ARR की कैलकुलेशन। तो चलिए हम लोग इसकी टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 8, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ए की और फिर बात करेंगे प्रोजेक्ट बी की, क्योंकि इसमें सारी कैलकुलेशन करनी होगी। तो बात करते हैं पहले प्रोजेक्ट ए, राइट। देखिए अब इसमें कितने कॉलम बनेंगे, कम से कम आपको 7 कॉलम आपके बनने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं ईयर का। कितने ईयर दे रखे हैं आपको, कितने ईयर्स दे रखे हैं आपको, दे रखे हैं ईयर्स की कैलकुलेशन है वो है 5। तो 1 2 3 4 और 5, राइट। सेकंड कॉलम बनाएंगे जो हमारा प्रॉफिट दे रखा है। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 7 और 6 की तरह वैसे भी टेबल बना सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी आप टेबल बना सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करके बतानी है। तो प्रॉफिट जो हमारा दे रखा है, प्रॉफिट है आपका बिफोर डेप्रिसिएशन के और आपका टैक्स का, ठीक है। तो देखिए पहले में आपको दे रखा था एक्स का लिख देते हैं हम, सॉरी ए प्रोजेक्ट का 650, सेकेंड ईयर का दे रखा है 550, थर्ड ईयर का दे रखा है 450, 4 ईयर का दे रखा है 320 और 5 का दे रखा है 320। नेक्स्ट कॉलम बनेगा इसमें, क्योंकि हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन को लैप्स करना है तो हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका टैक्स का, राइट, या सॉरी टैक्स का नहीं, हम इसे कॉलम दे देते हैं नाम, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो हम इसको दे देंगे 2 - 3 कॉलम, यानी जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया उसमें से लैप्स करके यहाँ लिख देंगे। क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा टैक्स का। क्या बनेगा, टैक्स। और टैक्स कितनी रेट दे रखी है 50%, राइट। टैक्स लैप्स करने के बाद में हम यहाँ दे देंगे कॉलम नंबर, ये तो हमारा कॉलम नंबर 3 था, ठीक है, ये कॉलम नंबर 4 और ये कॉलम नंबर 5। तो ये जो 6 कॉलम बनेगा ये क्या करेगा 4 - 5 का कॉलम बनेगा, क्योंकि जो अमाउंट यहाँ आएगी उसमें से टैक्स लैप्स करके ये अमाउंट यहाँ आएगी, ठीक है। और फिर हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा कैश इन फ्लो। कैश इन फ्लो में हम डेप्रिसिएशन ऐड करके बताएंगे, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन टेबल हमने बना दी है। कॉलम 1 बनेगा ईयर का, कॉलम सेकंड बनेगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स का, थर्ड कॉलम बनेगा डेप्रिसिएशन का, जो ये फोर्थ कॉलम है ना वो 2 - 3, यानी कि जो ये प्रॉफिट है उसमें से डेप्रिसिएशन लैप्स करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर टैक्स की कैलकुलेशन का कॉलम यहाँ बन जाएगा। फिर जब टैक्स यहाँ आएगा तो ये 4 - 5, यानी ये जो अमाउंट होगी उसमें से टैक्स लैप्स करके यहाँ लिख देंगे। और फिर कैश इन फ्लो, क्योंकि ये जो अमाउंट होगी ना यहाँ वाली अमाउंट, ये तो काम में लेंगे हम ARR के, जबकि कैश इन फ्लो में काम में क्या लेंगे, एट डेप्रिसिएशन अमाउंट होती है तो वो हम काम में लेते हैं पे बैक पीरियड कैलकुलेशन में, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको आराम से। चलिए डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, हमारी कॉस्ट दे रखी थी, उसमें कितनी दे रखी थी 1500। तो हम लोग अपना एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट आपका फर्स्ट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए वर्किंग नोट फर्स्ट बनाते हैं और वर्किंग नोट में हम सबसे पहला बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, और वो भी किसका, ए प्रोजेक्ट का। तो देखिए 1500 दे रखा है कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू आपकी 0 दे रखी थी, लाइफ टाइम दे रखा है आपको 5, तो कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन 300। तो 300 कॉमन रहेगा, तो 300 300 300 3 और 3। नेक्स्ट कॉलम है 2 - 3, यानी ये 650 में से 300 लेस करना है। तो पहला कितना आएगा 350, सेकंड में कितना आएगा 250, 150, 20, 320 में से 300 गए, फिर 320 में से 300 गए तो कितना होगा 20। अब हमें लगाना है नेक्स्ट टैक्स। टैक्स है 50%, इस पर हमें क्या लगेगा टैक्स। 350 पे जब हम 50% टैक्स लगाएंगे, 350 का 50% टैक्स तो कितना हो जाएगा 175। फिर 250 का 50% टैक्स तो कितना हो जाएगा 125।
150 का 50% टैक्स तो 75, 20 का 50% 10 और 20 का 50% 10। लैप्स कर दीजिए। ये जो फोर्थ कॉलम है आपका, फोर्थ कॉलम उसमें से टैक्स को लैप्स करेंगे तो वही अमाउंट सेम आएगी क्योंकि हमने इसका 50% ही किया था। राइट, चलिए अब कैश इन फ्लो, ये जो कैश इन फ्लो वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में हम क्या करेंगे, ये जो आपका कॉलम है इस कॉलम में डेप्रिसिएशन को ऐड करके यहाँ लिखेंगे ताकि हमें पे बैक पीरियड आसानी से निकाल पाएँ। 300 में जब 175 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 475। 300 में 125 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 425। 300 में 75 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 300 में 375। 300 में 10 कीजिए, 310 और 310। क्लियर है आपको? चलिए ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसमें क्या होगा, कैश इन, हम जो कैश इन फ्लो है वो उसको हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। क्या लिख देंगे इस कॉलम में हम ब्रैकेट बनाकर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, जिसे आपको याद रहेगा कि ये कैश इन फ्लो क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी प्रॉफिट, ये जो टैक्स लैप्स करने के बाद जो ये प्रॉफिट आया है उसमें हमने क्या किया, ऐड डेप्रिसिएशन कर दिया है। राइट, तो चलिए उसी तरह से प्रोजेक्ट बी की बनाना है, ठीक है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसका पे बैक पीरियड निकालते हैं। तो पे बैक पीरियड के निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कैलकुलेशन पे बैक पीरियड। अब देखिए प्रॉफिट दे रखा है हमको, ठीक है, कितने ईयर दे रखे थे, ईयर 5 दे रखे थे, 1 2 3 4 5 ईयर दे रखे थे। बात कर रहे हैं हम प्रोजेक्ट ए की, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा था, कितना डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद में हमारा कॉलम आ गया था ये वाला, 475, 425, 375, 310, 310। तो बिल्कुल आपका ये आ चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको। चलिए 475, 425, 375, 310 और 310। बिल्कुल इसका क्यूमुलेटिव टेबल बना दीजिए। क्या बनेगा इसका, 475 का 475, 475 में 425 को ऐड कीजिए 900, 900 में 375 को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 1275, 1275 में 310 को ऐड कीजिए तो आपका क्यूमुलेटिव टेबल में क्या आ जाएगा 1585, 1585 में 310 को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 1895। क्लियर है आपको? चलिए इस टेबल में क्या आपको कोई 1500 मिल रहे हैं, क्योंकि 1500 रुपये हमारी क्या है, कॉस्ट है। तो चलिए नहीं मिल रहा है तो हमारा ये वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, जो अभी हमने रिसेंटली किया था, फॉर्मूला कौन सा था, E + B/C वाला फॉर्मूला। तो बिल्कुल यहाँ E कितना हो जाएगा, जो आपका लास्ट ईयर कितना बता रहा है 3 प्लस 1500 माइनस कितना करेंगे B, क्योंकि हमारा 1500 इन दोनों के बीच में है, 1275 और 1585 के बीच में। तो इसीलिए हम क्या लैप्स करेंगे, यहाँ जो ध्यान रखिएगा, अगर आप भूल भी जाते हैं एग्जाम में कि क्या लैप्स करना है कॉस्ट में से, तो ध्यान रखिएगा पहले देखना है कि हमारा कॉस्ट कहाँ मिल रहा है। कॉस्ट यहाँ मिल रहा है 1575 और 1575 और 1585 और 1275 के बीच में मिल रहा है। तो हमें क्या करना कि ये जो 1500 होगा उससे कम ही अमाउंट होगी यहाँ की, तो ये आ जाएगा 1275। लैप्स करेंगे फाइनल कैश इन फ्लो। फाइनल कैश इन फ्लो कितना होगा 310 को। बिल्कुल इसे सॉल्व करेंगे हम, 3 प्लस करके सॉल्व करने के बाद में आपका क्या आंसर आ जाएगा 3.72 समथिंग आ रहा है। हम इसको 73 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 73 आ रहा है। चलिए इसको एक बार वापस लिख देते हैं, 3 + 0.73, तो इसे ऐड कर दीजिए 3.73 और ये आ जाएगा आपका ईयर्स। तो ये आपको जो पूरा कर रहा है वो 3.73 ईयर्स में पूरा कर रहा है। क्लियर है आपको? चलिए उसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट बी की। प्रोजेक्ट बी में वही टेबल बनेगी अभी हमने जो जस्ट अभी बनाई है। सबसे पहला ईयर का, फिर सेकंड आपका प्रॉफिट का,
फिर डेप्रिसिएशन का, फिर प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को लेस करने का अमाउंट, फिर टैक्स का, फिर टैक्स में से अमाउंट लेस करने का, और कैश इनफ्लो का। तो ये कॉलम बनेगा ईयर, राइट। और ये बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉलम डेप्रिसिएशन का, फिर बनेगा कॉलम ये 1, ये 2, ये 3 कॉलम। तो फोर्थ कॉलम कौन सा बनेगा? 2 - 3 कॉलम को, ठीक है। फिफ्थ कॉलम बनेगा आपका टैक्स का। तो 6 कॉलम क्या बनेगा? 4 - 5 का। और 7 कॉलम बनेगा कैश इनफ्लो, यहाँ लिख देंगे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन ऐड करके। क्लियर है आपको? चलिए ये कॉलम आपने अपने बना लिया हमने। चलिए आगे चलते हैं। वही कितने दे रखे हैं टाइम पीरियड हमको? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। प्रॉफिट आपका कितना दे रखा है? सब में कॉमन दे रखा था, तो 450 कॉमन था, तो 450 हम लिख देंगे। 450, 450, 450 और 450। डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किया था, डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना रहेगा? डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे 300 ही रहेगा, क्योंकि दोनों की कॉमन है। एक्स और वाई का 1500 रुपये कॉस्ट का, स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आया था? 300। और यहाँ पे भी हमने प्रोजेक्ट ए में भी 300 लैप्स किए थे डेप्रिसिएशन के, तो हम यहाँ 300 लैप्स कर देंगे। देखिए 300 लैप्स करने के बाद में कॉलम 2 ये है, कॉलम 3 ये, माइनस कर दीजिए। 450 में से 300 गए, 150, 150 कॉमन आ जाएगा, 150, ठीक है। टैक्स 50% है, तो वही क्या हो जाएगी? 150 का टैक्स कितना हो जाएगा? 50%, 75। 150 का अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है तो यहाँ लिख दीजिए 150 डिवाइडेड बाय 50%, तो यहाँ आ जाएगा 70%, 75, ठीक है। 4 - 5, 150 में से करेंगे तो लैप्स, तो वही 75 आएगा। कैश इनफ्लो, ये जो प्रॉफिट आया है इसमें आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है, यानी कि आप अगर यहाँ चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कॉलम 3 + 6। कॉलम 3 क्या था? डेप्रिसिएशन। 6 कॉलम क्या है? हमारा जो टैक्स लैप्स करने के बाद में जो हमारा प्रॉफिट आया वो, तो 375 इट्स अ कॉमन। चलिए बन गई हमारी टेबल। चलिए अब बिल्कुल प्रोजेक्ट बी का हम निकालते पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, और ये बनेगा प्रोजेक्ट बी का। तो देखिए 375 कॉमन है, आप चाहें तो इसके 2 तरीके करने का। आप चाहें तो बिल्कुल यहाँ लिख दीजिए 1500 डिवाइडेड बाय 375, तो आंसर आपका क्या आएगा? आपका आएगा 4 ईयर्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर क्यूमुलेटिव टेबल बनाएंगे तो क्यूमुलेटिव टेबल में आप देखेंगे कि 4th ईयर में आपको क्या मिलेगा? 1500 आपको वैसे ही मिल जाएगा। जब 375 को ऐड करते हुए आप 4 ईयर में आएंगे तो आपको यहाँ आपकी क्यूमुलेटिव टेबल बनाएंगे ना। अगर आप क्यूमुलेटिव टेबल से बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ बनाया आपने, ये बनाया ए में बनाया तो क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन नहीं था, लेकिन आपको बी वाले में क्या होगा? जब आपने 375 से ये जब पे बैक कैश इनफ्लो लिखेंगे तो यहाँ आपको 4th ईयर में 1500 मिल जाएंगे, और 1500 ही हमारी क्या है? कॉस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 ईयर्स। तो दोनों ही तरीके हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है आपको? सेकेंड मेथड था हमारा, हमें निकालना है फाइंड, क्या करना था? ARR। ARR का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो बिल्कुल यहाँ आपको लिखना है फॉर्मूला इसका, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे हम? एवरेज
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। क्लियर है आपको? चलिए निकालते हैं हम लोग ए और बी का दोनों का ही साथ में। एवरेज निकालने के लिए देखिए ए का दे रखा है, यहाँ पे हमने ये किया था हमारा कॉलम नंबर 5 175 125 75 10 10 10। तो इसको एवरेज निकालना है तो बिल्कुल हमें यहाँ इसके अमाउंट निकाल के ही निकाल देंगे। पहला क्या था 175 प्लस 125, फिर क्या था 75 10 प्लस 10। क्लियर है? और इसको डिवाइडेड बाय 5 से करोगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा, और यहाँ चाहें तो आप एवरेज यहाँ लिख दीजिए। एवरेज लिख देंगे 5 और यहाँ हम इसका लिख देंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1500, स्क्रैप वैल्यू है नहीं 0, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई 100। तो बिल्कुल ये देखिए 175 125 75 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, इसे हमें एवरेज हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। क्लियर है? और यहाँ हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल दिया 1500, स्क्रैप वैल्यू है नहीं इसलिए 0 लिख दिया। डिवाइडेड एवरेज इन्वेस्टमेंट को किससे करते हैं 2 से, ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन निकालते हैं तब हम डिवाइड करते हैं लाइफ से, जबकि एवरेज निकालेंगे तो किससे करेंगे 2 से। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10.53%। बी का देखिए, बी में बिल्कुल आपका कॉमन है 75 75 75। अगर चाहो तो आप 75 को जब ऐड करोगे 5 बार, ठीक है, और फिर डिवाइड करोगे 5 तो भी कॉमन आंसर क्या आएगा 75। फिर वही हमें डिवाइड करना है इसको एवरेज इन्वेस्टमेंट से बी का, तो वही 1500 माइनस 0, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट कॉमन है। और बिल्कुल इसको कैलकुलेट करिए तो आएगा 10%, तो इसका 10 और उसका 10.53। क्लियर है आपको? तो हमने इसमें ARR भी निकाल दिया और पे बैक पीरियड भी निकाल दिया। ओके।